ग्राम पंचायत डासना देहात से के इंदरगढ़ी से सतीश कुमार जी से मेरी बात हो रही है। सतीश कुमार जी, आपके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। आने वाले 26 तारीख को कार्यकाल तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन आपने जो काम किए वाकई सराहनीय हैं। उसके बाद देखने की बात यह है कि अभी जो सरकार समय से चुनाव नहीं करा रही, तो उसमें लग रहा है कि आपका टाइम बढ़ने जा रहा है। आपको यदि समय मिलता है तो जो काम अभी तक किया है और उसमें कुछ काम रह गए हैं कि आगे पूरा कर पाएंगे? सरकार जिम्मेवारी देगी तो निभानी तो पड़ेगी। जो भी जैसी भी सरकार की पॉलिसी होगी उसके तहत काम किए जाएंगे और जो रह गए हैं वे पूर्ण होंगे। हमारी भी मंशा ये है कि जो रह गए हैं वे पूर्ण हों, लोगों का भला जितना हो सकता है उतना बेहतर है, जो भी काम जितने ज़्यादा हो जाएंगे अच्छा है। अभी तक जो काम आपने किए हैं ग्राम पंचायत में, क्योंकि आपकी ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मानी जाती है, इसके अंदर कई 8-10 गांव आ रहे हैं, तो आपने क्या क्या अपने गांवों को सौगात दी? देखिए, ग्राम पंचायत अगर आप उसको गूगल को सर्च करेंगे तो आदमी ग्राम पंचायत सबसे बड़ी आती है गहमर की, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, तो इसलिए हमारी जो पंचायत है वो अभी पहले नंबर पर नहीं है। जनगणना के बाद जरूर पहले नंबर पर आ जाएगी। और हाँ, 2011 की जनगणना के हिसाब से चल रहा है। 2011 सशंक वही लगा हुआ है, 2011 की जनगणना लगी हुई है। पुरानी जनगणना के हिसाब से तो अभी 1 नंबर पीछे है, लेकिन अगर जनगणना आज होती है तो आपकी ग्राम पंचायत सबसे आगे, सबसे पहले नंबर पे आती है, क्योंकि सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मानी जाएगी। आपने अपने गांव के लिए क्या क्या सौगात दी? अपने जो आपके वोटर हैं उनके कौन कौन से काम आपने किए हैं? मैं क्या बताऊँ, जब वोटर बताएगा, वोटर को बेहतर लगता है। देखिए, नेता तो हमने आपने में यही क्या था कि मैंने सब काम करे हैं, लेकिन असली बात तो वोटर की है ना। अगर वोटर को नेता पसंद आएगा तो नेता है। अच्छा, आगे अगर कार्यकाल बढ़ता है तो बहुत सारे काम जो रुके हुए अभी बाकी हैं, आपके भी मन में होंगे कि हाँ कुछ काम मेरे रह गए हैं, उसको पूरा करने का मुझे चांस मिलेगा तो मैं क्या क्या करेंगे आप? अब 2-4-5 रिश्ते हैं जो लगने हैं, लेकिन अब उनके लिए अनुमति नहीं मिलेगी। जो सरकार कार्यकाल बढ़ा भी रही है, वैसे तो मुझे इसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि सरकार का अपना नियम है, अपने नियम कायदे हैं। एक तरह से खाली रखवाले हो जाएंगे हम। चुनाव समय पर होता तो बहुत बढ़िया रहता, अच्छा था, हितकारी था, हम तो चाहते थे चुनाव समय था। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आपका कार्यकाल बढ़ाना बेहतर है या सरकार प्रशासन नियुक्त करती वो बेहतर होता है? तो सरकार जो सोचती है वो बेहतर सोचती है। सरकार जब इतने बड़े प्रदेश में सरकार चल रही है तो उसका अपना ओपिनियन होगा, वही बेहतर होगा। मेरे चाहने या किसी और के चाहने से नहीं होगा। अगर उन्हें लगता है कि प्रशासन नियुक्त किए जाने चाहिए, प्रशासन नियुक्त होने चाहिए, और उन्हें लगता है कि नहीं प्रशासन के बजाय प्रधान ठीक रहेंगे तो प्रधान होने चाहिए, तो सरकार का फैसला है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी कोई अपनी निजी राय नहीं, मैं तो अपनी आप क्लियर नहीं करेंगे कोई भी राय, लेकिन बेहतर क्या लगता है? क्योंकि आपने 5 साल काटे, आप सियासत में तो माना ही जाएगा, भले सियासी हैं या नहीं हैं, लेकिन आप सियासत में हैं। और पंचायत चुनाव का जो ये चुनाव होता है, ये सबसे कठिन चुनाव होता है, ये आप मानते हैं, और छोटा पद है लेकिन सबसे कठिन पद है। तो बहुत सारी आपने जिम्मेदारी भी निभाई है और बहुत सारे तजुर्बे भी आपने लिए इन 5 साल में। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन नियुक्त होता वो बेहतर था या आपका कार्यकाल बढ़ा वो बेहतर है ग्राम पंचायत के लिए? दोनों ठीक है, प्रशासक अपनी जगह है, प्रधान अपनी जगह है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ प्रशासक नहीं कर पाते, लेकिन प्रधान चूँकि गांव का व्यक्ति होता है, लोगों से जुड़ा व्यक्ति होता है, उसका सीधा संबंध होता है, तो वो एक अलग तरह की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जब ये चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव तो इस तरह प्रणाली होती है, ग्राम सभा का मेंबर होता है, फिर क्षेत्र पंचायत का मेंबर होता है, फिर प्रधान होता है। अब देखो तो ग्राम सभा के मेंबर का सीधा अपनी जनता के उसमें होता है चुनाव। इसी तरह प्रधान जो होता है वो मतलब व्यक्ति का व्यक्ति चुनाव होता है। ये पार्टी का चुनाव नहीं है, ये व्यक्ति का व्यक्ति चुनाव है। व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत क्या उपलब्धियां हैं, ये डिपेंड करता है उसके चुनाव। अच्छा, 5 साल आपको क्या लग रहा है आपने बेहतर किए हैं, लोगों को काम किया है, तो आगे आने वाले चुनाव की जो तैयारी चल रही है उस दौड़ में आप हैं या नहीं हैं? ना, मैंने तो इस बार चुनाव ना लड़ने का मन बना रखा है, मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं। ऐसा क्यों? आपने 5 साल अच्छा अगर काम किया है तो फिर आप क्यों पीछे हट रहे हैं? 5 साल नहीं, 10 साल अच्छा काम किया है। हम लगा 2 बार 2 योजना में रहे, हम लगा 10 साल तो दूसरी योजना में
पंचायत चला रहे हैं, लगातार 2 योजनाएं में करी हैं, 10 साल पंचायत करी है, इसलिए तो नहीं लेने का मन होगा। असल में जिला पंचायत रह लिए, 2 बार प्रधान रह लिए, अब जो छोटी वाली राजनीति है यह तक की है। अब आप और 4 बार प्रधान रह लेंगे तो भी प्रधान ही कहलाओगे। और फिर एक आदमी आलू खाता रहे है तो उसे भी दूसरी सब्जी का स्वाद नहीं पता चलता, कम से कम दूसरी सब्जी का स्वाद पता चलेगा। तो फिर आगे ऊपर जाने का इरादा है, कोई बड़ी पोस्ट पे चुनाव लड़ने का आपका इरादा है? क्या निर्णय कर लिया आपने? क्या क्या समय आता है, कैसी परिस्थिति होती है, ये आदमी के हाथ में निर्णय थोड़ा जो था। कुछ चीज़ें ऊपर वाले ने अपने हाथ में ले रखी है, इज्जत और जिल्लत ये ऊपर वाले के हाथ में है। वो कब किसे क्या दे दे किसी को पता नहीं होता, कब किससे क्या ले ले किसी को पता नहीं होता। अच्छा, जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव तो आप प्रधान कहलाते हैं उसमें, और इसके ऊपर फिर आता है जिला पंचायत का चुनाव। आप पहले भी रह चुके हैं, और अगर ग्राम पंचायत से आपका मन भर गया है या मूड नहीं है तो क्या जिला पंचायत की तैयारी चल रही है? ना मैं जिला पंचायत लड़ रहा हूँ, ना मैं प्रधान लड़ रहा हूँ। दोनों पदों को मना कर चुका हूँ मैं, कोई सा पद ले लूँ। तो 27 में आने वाले विधायक चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या आगे का क्या आपका विचार है? दरअसल बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, 2 बार प्रधानी कर करके थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ। मेरी अगर आप निजी राय पूछें तो पंचायत होती है 10,000 वोट की, 10,000 से ज़्यादा की पंचायत नहीं होती है। अब ये जो जितनी बड़ी पंचायत है तो सर दर्द होता है। पंचायत में आप एक लेवल तक लगभग 48 से 50,000 वोटर हैं आपके यहाँ। इतने बड़ी संख्या में वोटर हैं तो जनसंख्या तो आप समझ सकते हो कि जस्ट डबल तो होगी, इससे कम तो होगी नहीं। और उसी तरह की फिर या तो जितनी बड़ी पंचायत हो या तो उस तरह की उसे व्यवस्था दी जाए प्रधान को। व्यवस्था होती नहीं है, व्यवस्था वही पंचायत वाली है। और हम अर्बनाइज में आ गए हैं, हम पंचायत में रहे हैं। पंचायत होती है ग्रामीण, यहाँ का जो आप परिवेश देख रहे हो पूरी तरह से अर्बनाइज है। यहाँ कहीं कोई पंचायत जैसे काम नहीं है, यहाँ तो अर्बनाइज जैसे काम है, जैसे शहर में काम होते हैं बिल्कुल वही काम है। नगर निगम जैसा बिल्कुल 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 वही। नगर निगम के चुनाव लड़ने का कहीं मन तो नहीं बना? ना, मेरा अब मैंने भी आपको पता है मेरा कोई चुनाव लड़ने का मन नहीं है। तो शांत रहने वाला, अब मैं शांति वाला आदमी आ गया हूँ। अच्छा, ऐसा तो नहीं प्रधान जी, जैसे आपने 10 साल काम किया है तो कुछ और लोगों ने देखा, आपने कुछ लोगों को लगा कि भाई आप सही काम नहीं कर रहे, इसलिए किसी और को आगे लाए, इसलिए आपने भाप लिया है और आप पीछे हट रहे हैं? मुझे लग रहा है कि मैं वास्तव में न्याय ना कर पा रहा हूँ, मैं लोगों के प्रति न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा कार्यकाल मुझे संतुष्ट नहीं करता इस बार का। अब मैं इस बार के कार्यकाल से संतुष्ट हूँ, पिछली बार तो संतुष्ट हूँ, लेकिन इस बार के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं हूँ। उसका कारण वजह कई सारी हो जाती है, कुछ एक बताएं जो लगता है हाँ वाकई ये वजह है। ये है कि मैं इस बार पूरे पंचायत को टाइम नहीं दे पाया जितना मुझे देना चाहिए। मेरी खुद की अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी है, पड़ रही है, तो पहले पारिवारिक। अच्छा, कई जगह ये बात सामने है कि बजट के कारण भी बहुत सारे काम नहीं हुए हैं, जिसके कारण प्रधानों पर बुराई भी आई है। प्रधानों को लोग कहा कि प्रधानों ने काम नहीं किया है, तो क्या बजट भी कोई कारण बना है? बजट को मैं कारण नहीं मानता। देखिए, सरकार ने निर्धारित किया है, तो जब निर्धारित किया है तो सोच के किया होगा। जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट चल रही है, तो जो निर्धारण कर रही है, सपना निर्धारण कर रही है ना, किसको क्या तनख्वाह मिलनी है, किसको क्या होना है, तो उसने अगर पंचायत का बजट निर्धारित किया तो बिल्कुल ठीक करा होगा। उनका अपना कैलकुलेशन है ना, नीति आयोग की अपनी कैलकुलेशन है, उसको अपने अनुसार बजट देना, हर आदमी को बजट देना। अच्छा, एक बात बताएं प्रधान जी, जैसे गांव में गरीब लोगों के कुछ घरों में शौचालय नहीं होते हैं, वो योजना में शौचालय आए हैं, सरकार ने शौचालय दिए हैं, सरकार उसको 12,000 रुपये दे रही है एक शौचालय के, 2 किस्तों में आते हैं, तो 12,000 में शौचालय बन जाते हैं क्या? मुझसे बेहतर आप जानते हो। 12,000 में शौचालय, 12,000 का सरकार अनुदान दे रही है, वो शौचालय नहीं बनवा रही है, वो उसको सब्सिडी दे रही है 12,000 की। जो एक्स्ट्रा खर्चा मतलब आदमी खुद भी तो कुछ कर रहा है या खाली सरकारी करके देंगे सब कुछ। भाई 12,000 का अनुदान सरकार ने दिया, 12,000 आप लगाओ तो 24,000 में एक बढ़िया शौचालय बन सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग इस बात कहते हैं यार शौचालय 12,000 में नहीं बन पा रहा और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो इस वजह से भी आप पीछे? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है। हमारे यहाँ आप घूम जाओ पूरी पंचायत में, कोई मुश्किल से 1-2 घर मिलेगा जिसमें शौचालय ना तो बिल्कुल सैचुरेटेड है।
सैचुरेटेड। आप जो लोगों ने कहा था आपके वोटरों ने कि भाई हाँ शौचालय मेरे घर में नहीं है, मुझे बनना चाहिए, जिन लोगों की आवश्यकता थी, जितनी डिमांड थी, क्या वो आप पूरी कर पाए? बिल्कुल सबके बनवाएं। कोई शौचालय के लिए ये नहीं कह सकता कि मेरा शौचालय नहीं बना। कोई एक अच्छा, आधा आवास की क्या स्थिति रहेगी? आवास की गरीबों स्थिति को आवास। देहात में आवास की स्थिति नहीं आएगी, खासकर हमारे यहाँ नहीं आएगी। हम जो है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, अर्बनाइज में आ रहे हैं, ग्रामीण में नहीं आ रहे हैं। ग्रामीण या आवास की योजना जो है वो पूर्वांचल के लिए है, वो पश्चिमांचल के लिए नहीं है। पश्चिम में मोस्टली आप देखोगे तो कोई भी घर आपको कच्चा नहीं मिलेगा, सब घर आपको ईंटों के मिलेंगे। और जो मानक कहता है वो ये कहता है कि मिट्टी का मकान हो, छप्पर डला हुआ हो। अब ये मानक हम ला नहीं सकते ना। अब इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे गरीबों को या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए सरकार कोई स्कीम ला रही है, तो उसमें शर्त रख दी कि ईंटें लगी हुई बिल्कुल ना दिखें, या बाइक ना हो, टीवी ना हो, बहुत सारी शर्तें ऐसी रख दी हैं जो पूरी नहीं कर पाएगा कोई भी। और जो ऊपर बड़े लेवल के जो लीडर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, फिर भी उनको सारी फैसिलिटी सरकार देती है, तो इसका कारण क्या है? अभी आप पूरी तरह बता रहे हो, सरकार बैठी है तो सरकार अपने नुमाइंदों को नहीं देगी तो किसको देगी? तो आम जनता जिसके टैक्स से ये सारी चीज़ें बनती हैं, जो नुमाइंदों तक जाती हैं या गरीब लोगों तक जो जाती हैं, जो भी सुविधाएं, जो भी योजनाएं हैं, वो सर आम जनता के टैक्स के पैसे से तो जाती हैं, और उसका लाभ आम जनता को नहीं मिलता। ये मानते हैं? लाभ आम जनता को नहीं मिलेगा, लाभ आम जनता को मिलता है। लाभ जिस श्रेणी का जो होता है उस श्रेणी का उसे लाभ मिलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन लाभ उसी को होता है जिसका होना होता है। अगर अंत्योदय कार्ड है तो वो उसी का होगा जो गरीब होगा। सरकार ने बीपीएल और अंत्योदय 2 कार्ड बनाए हैं, तो अंत्योदय उसी को होगा जो अंत्योदय के लायक होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा अंत्योदय बन जाएगा, मेरा क्यों बनेगा, वो उसी का बनेगा जो उसके लायक है। चलिए, लास्ट सवाल है कि आपका जो टाइम बढ़ा है, इससे आप खुश हैं? ना मैं तो ज़्यादा चुनाव समय को होला, मैं तो कहते ही खुश नहीं। चुनाव समय से होंगे तो नए लोगों को मौका मिलेगा। मैं तो बिल्कुल मैं तो ये चाह रहा था कि अब तक चुनाव हो जाने चाहिए। नहीं, आने वाली 26 तारीख में टाइम पूरा होगा, टाइम से पहले तो होंगे नहीं, लेकिन अगर टाइम से होते हैं तो लोगों को मौका मिलेगा, नए लोगों को। और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, होना भी चाहिए। चुनाव यदि टाइम से होते हैं तो नए लोगों को मौका मिलेगा और मिलना भी चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए।